दोस्तों, इस समय अजय देवगन की फिल्म, इनफैक्ट आर माधवन की फिल्म मैं कहूँगा, शैतान की काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अब तक की रिलीज़ हुई जितनी भी हिंदी हॉरर फिल्में हैं उसमें ये टॉप पर पहुँच गई है। 105 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसने कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों, जब हम फिल्म शैतान की बात करते हैं तो हमारे जहन में फिल्म वश का ख्याल आ जाता है, जो कि असल में एक गुजराती फिल्म है जो पिछले साल फरवरी में रिलीज़ हुई थी। और ये जो फिल्म है शैतान, ये इसकी हूबहू कॉपी है। अब जब हम बॉलीवुड सिनेमा की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, उसमें अगर हम किसी फिल्म की तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कॉपी है, तो जहन में सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी कागज़ पर आप कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ देखें और फिर उसका एक ज़ेरॉक्स निकलवाएं और नीचे अपना नाम लिख दें, तो क्या वो लिखा हुआ जो कंटेंट है वो आपका हो जाएगा? यही सवाल मैं अक्सर कॉपी फिल्मों के बारे में पूछता रहा हूँ। कितना आसान होता है किसी और के रिस्क को, जब वो सक्सेसफुल हो जाए फिर आप उसको अपने वर्जन में उसे पेश कर दें। अजय देवगन ने भी यही किया है। असल में इस फिल्म के लिए अगर किसी को वाहवाही मिलनी चाहिए तो वो आर माधवन है, क्योंकि आर माधवन का इस फिल्म में जो रोल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और अंत तक आपके दिल पर असर छोड़ कर जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी बनता है कि अगर इसी तरह कॉपी और रीमेक के सहारे बॉलीवुड चलता रहा तो फिर वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? क्या हिंदी दर्शक दूसरे भाषा में रिलीज़ हुई फिल्मों का अनुवाद देखने के लिए हैं? क्या कोई लेखक, कोई फिल्मकार हिंदी फिल्म के दर्शकों के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा? या फिर हिंदी फिल्म के जो दर्शक हैं उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि हम इनको किसी भी तरीके से बना सकते हैं? अब आप सोचिए कि एक ऑलरेडी जो बनी हुई फिल्म है, बहुत से गुजराती दर्शक ऐसे होंगे जो गुजराती और हिंदी फिल्में दोनों देखते हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इस फिल्म को एक तरह से कॉपी बनाकर पेश कर दिया, रीमेक बनाकर पेश कर दिया। ऐसे में जो कॉपी बनाने वाला शख्स है, क्या वो वाकई वाहवाही का हकदार है? दूसरा सवाल ये कि अगर इस तरह का सिनेमा बनता रहा जो कि दूसरी भाषा का कॉपी है, दूसरी भाषा का रीमेक है, तो फिर वो इनोवेशन कहाँ से आएगा? जो नए क्रिएटिव राइटर्स हैं जो तरसते रहते हैं कि उनकी कहानी पर कोई फिल्म बनाए, उन्हें मौका कैसे मिलेगा? क्या आप ये मानना चाहिए कि 45 लाख रुपए के छोटे से बजट में बनी फिल्म वश, जिसका अब हिंदी रीमेक बनाया गया जो 105 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, तो क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ रीमेक के सहारे चलेगी? क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा? क्या नई सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा? तो फिर क्या हम इसे क्रिएटिविटी कह सकते हैं? क्या किसी की नकल करना क्रिएटिविटी है? क्या आप आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ रीमेक्स देखना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं शैतान की तारीफ़ के बीच इस सवाल को आपसे पूछ रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पर आप खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही हिंदी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को ये बताएं कि हिंदी फिल्म का दर्शक अब कुछ नया चाहता है, कुछ नए प्रयोग चाहता है, नया कंटेंट चाहता है, नई क्रिएटिविटी चाहता है। अब वो थक चुका है रीमेक्स को देख देख कर। क्या कहते हैं आप इस पूरे मसले पर? मैं आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं, उन्हें पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।